Good morning, students. How are you? I hope all of you are fine and very good. So, students, कल हमारा जो टॉपिक था वो हमने एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन 5 से 1 से और 5 सोल्व किए थे। आज हमारा टॉपिक जो होगा वो होगा क्वेश्चन नंबर 6 से और ऑनवर्ड्स उसके फर्दर जो क्वेश्चंस हैं वो हम सोल्व करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो मैंने राइट कर रखा है यहाँ पे कि पी एक्स हमारे पास कोई पॉलिनोमियल अवेलेबल है। इसके हमारे पास स्टूडेंट्स दो फैक्टर अवेलेबल हैं, x माइनस 1 एंड x प्लस 3। x माइनस 1 एंड x प्लस 3 आर टू फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स, जिसको मैंने अज्यूम किया है। हमें यहाँ पे क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। हमें यहाँ पे वैल्यू ए एंड बी की फाइंड आउट करनी है। सो कैसे करेंगे, यहाँ हम करेंगे इफ, पहला पार्ट लिखते हैं पूरी स्टेटमेंट से। इफ x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स, देन बाई फैक्टर थ्योरम, देन बाई फैक्टर्स थ्योरम क्या होगा स्टूडेंट्स, वी हैव पी ऑफ, देखो x माइनस 1 इक्वल 0 पुटअप करिए। x की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, x माइनस 1 इक्वल 0, वी गेट x इक्वल 1। ये स्टूडेंट हमारे पास इक्वल है क्योंकि फैक्टर ऑलरेडी गिवन दे रखा है आपको। अगर फैक्टर गिवन होता है सो वी हैव p ऑफ a इक्वल 0, हियर a इक्वल 1। सो p ऑफ 1 इक्वल 0 है बेटे, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, या जो px है आपका पॉलिनोमियल वहां पुटअप करो, सोल्व करें। 1 की पावर 3 माइनस में a इंटू 1 होल स्क्वायर माइनस में 13 इंटू 1 प्लस b इक्वल 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट्स, वी गेट 1 माइनस में a माइनस 13 प्लस b इक्वल 0। स्टूडेंट्स ये सोल्व करेंगे हम। सो हमारे पास क्या होगा, देखो माइनस में a प्लस में b, 1 एंड माइनस 13 वी गेट माइनस 12 इक्वल 0। यहाँ पे a एंड b को रखेंगे हम लेफ्ट साइड में। हम कांस्टेंट पार्ट को लेफ्ट साइड से राइट तरफ हम क्या कर देंगे, टर्न करेंगे। सो हमें क्या मिलेगा, माइनस a प्लस b इक्वल में 12। दिस इज योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये हमारे पास स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर फर्स्ट आई है, माइनस a प्लस b इक्वल 12। इन द सेम प्रोसेस हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे लेट क्यू एक्स, जिसको मैंने अज्यूम किया है x प्लस 3 इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। सो डायरेक्ट करते हैं हम p ऑफ, देखो x प्लस 3 इक्वल 0, वी गेट x इक्वल माइनस 3, दिस इज अगेन इक्वल 0। जहां भी बेटे पॉलिनोमियल में x है वहां आप पुटअप करो। सो माइनस 3 होल क्यूब माइनस a इंटू माइनस 3 स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 13 इंटू माइनस 3 प्लस में b इक्वल में 0। सोल्व करें स्टूडेंट्स, माइनस 27 माइनस में माइनस 3 का स्क्वायर होता है 9, और 9 इंटू a 9a माइनस 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 प्लस 39 और प्लस में b इक्वल 0। इनको सोल्व आउट करेंगे। सो माइनस a प्लस b, माइनस 27 है स्टूडेंट और प्लस 39 है, दोनों को आप सोल्व करेंगे क्या होगा हमारे पास, वी गेट प्लस 12 इक्वल 0, माइनस 9a प्लस b इक्वल माइनस 12। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन नंबर सेकंड और इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारे पास बन के आ चुकी हैं। अब आपने इन दोनों को सोल्व करना है। सो आइदर यू सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर फर्स्ट फ्रॉम सेकंड और वी सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर सेकंड फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आप जो मेथड चाहें वो आप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में से इक्वेशन नंबर सेकंड को माइनस कर रहा हूं। सो आप लिखेंगे यहाँ पे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ध्यान से कीजिए, माइनस a प्लस b। अब स्टूडेंट जब माइनस आप साइन लगाते हैं सो वी गेट माइनस 9a प्लस b इक्वल 12 एंड माइनस 12। ठीक है, मैंने एक बार यहाँ पे बाहर माइनस साइन लगा दिया है। आप चाहें तो आप डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हैं। वी गेट माइनस a प्लस b, माइनस माइनस प्लस
माइनस प्लस माइनस एंड 12 एंड माइनस माइनस प्लस। इनको सोल्व आउट करें स्टूडेंट्स, क्या होगा 8a और 9a एंड माइनस ए, वी गेट 8a, और देखो प्लस का भी और माइनस भी कैंसिल आउट है, सो वी गेट 8a इक्वल 12 प्लस 12 24। सो भी हमें क्या मिलेगा बेटा यहाँ पे 8a इक्वल 24। सो a इक्वल में 24 अपॉन 8, 8 3 जा, दैट इज a इक्वल में 3। हमें यहाँ पे स्टूडेंट a की वैल्यू कितनी आ चुकी है, हमारे पास 3 आ चुकी है। इस a की वैल्यू को आपने इक्वेशन नंबर फर्स्ट या इक्वेशन नंबर सेकंड दोनों में से किसी एक में पुटअप करना है। मैं इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुटअप कर रहा हूं। सो हम यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट माइनस ए प्लस बी इक्वल 12, माइनस ए प्लस बी इक्वल 12, दैट इज माइनस 3 प्लस बी इक्वल 12। सो बी इक्वल 12 प्लस 3, दैट इज 15। सो स्टूडेंट्स हमारे पास b की वैल्यू क्या आई है 15, और हमारे पास a कितना आया है 3, दैट इज आवर फाइनल आंसर। ठीक है बेटे, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था। हमें कोई पॉलिनोमियल px गिवन था, हमें वहां पे उसके 2 फैक्टर अवेलेबल थे। दोनों फैक्टर्स को सोल्व करके हमने वहां पे 2 इक्वेशंस को ड्रा किया है, बनाया है। उन दोनों को फिर हमने सोल्व करके और कांस्टेंट जो हमारे पास थे, कोफिशिएंट्स जो हैं a और b, उनकी वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड आउट की है। सो स्टूडेंट्स, जैसे क्वेश्चन नंबर आपका 6 आपने सोल्व किया है, इन द सेम वे क्वेश्चन नंबर 7 आपका एज इट इज है बुक के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 8 आपका बिल्कुल बुक के अकॉर्डिंग सेम है। सो 7 और क्वेश्चन नंबर 8 में आपने 6 क्वेश्चन की तरह ही मेथड अप्लाई करके उन दोनों को आपने इटसेल्फ सोल्व करना है। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 9 जो हमारे पास अवेलेबल है, वहां हमें गिवन है कि x माइनस 3 इज ए फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल x रेज टू पावर 4। कोई पोलिनोमियल है x की पावर 4 समथिंग, सो x माइनस 3 उसका एक फैक्टर है। अगर फैक्टर है तो उसको वो कंप्लीटली डिवाइड करेगा, दैट इज रिमाइंडर इज 0। सो वहां पे आपको पहले जो हम पोलिनोमियल मानेंगे वहां पे हमें x की जगह पे वैल्यू पुटअप करके पहले हम a की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। जब a की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, सो इसका सेकंड पार्ट दे रखा है कि प्रूव दैट x प्लस a इज ए फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। सो x प्लस a में जो आपने a की वैल्यू पहले पार्ट से फाइंड आउट की है, वहां आपने वो वैल्यू पुटअप करनी है और फिर उसको आपने सेम मेथड से बिल्कुल सिंप्लीफाई करना है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। ओके, आफ्टर दैट स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर आपका 10 है। यहाँ गिवन है कि x प्लस a इज ए फैक्टर ऑफ ए पोलिनोमियल x स्क्वायर प्लस समथिंग एंड पोलिनोमियल x स्क्वायर प्लस mx प्लस n। देन वी हैव टू प्रूव दैट a इक्वल n माइनस क्यू अपॉन m माइनस p। ये हमें बेटे प्रूव करना है। सो मेथड आपका बिल्कुल वही है कि px का फैक्टर भी x प्लस a है और fx का फैक्टर भी क्या है x प्लस a है, जिनको हमने अज्यूम किया है वर्डिंग के रूप में। सो आप यहाँ करेंगे if x plus a is a factor of px, then by factor theorem, we have proved p of minus a equal 0, क्योंकि फैक्टर अवेलेबल है। सो आपका p ऑफ माइनस इक्वल 0 कंपल्सरी होगा। सो पुटअप करो माइनस a होल स्क्वायर प्लस में p इंटू माइनस a प्लस में q इक्वल 0, वी गेट a स्क्वायर माइनस pa प्लस q इक्वल 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मैंने अज्यूम की। इन द सेम सेंस सेकेंड पार्ट करें आप कि qx दैट इज x प्लस a इज ए फैक्टर ऑफ fx। सो वी हैव f of minus a equal 0, that is minus a whole square plus m into minus a plus n equal
0 because factor is given. So this is a square minus ma plus n equal 0. This is our second equation, equation number first and equation number second. So अब यहाँ तो आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करें, या आप सेकंड में से इक्वेशन नंबर फर्स्ट को डिफरेंस माइनस करेंगे. सो मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट. अप्लाई करें स्टूडेंट्स. ए स्क्वायर माइनस पी ए प्लस क्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी, माइनस सेकेंड करें ए स्क्वायर माइनस एम ए प्लस एन इक्वल स्टूडेंट से 0 माइनस 0 क्या होता है, 0 हो जाएगा. 0 माइनस 0 वी गेट 0. ठीक है, इस ब्रैकेट को आप सोल्व करें. सो ब्रैकेट से अगर आउटसाइड में माइनस है और जब माइनस को हम ब्रैकेट के अंदर एंट्री करेंगे देन ऑल द साइंस आर चेंज, प्लस माइनस एंड माइनस प्लस. ए स्क्वायर माइनस पी ए प्लस क्यू माइनस ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ए प्लस एम ए एंड माइनस एन इक्वल 0. देखो स्टूडेंट्स, ए स्क्वायर प्लस का है और ए स्क्वायर माइनस का है, बोथ आर कैंसिल आउट. वी गेट माइनस पी ए प्लस क्यू प्लस में एम ए माइनस एन इक्वल 0. ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कांस्टेंट पार्ट एक तरफ कर लेंगे और जो हमारा ए की जो टर्म्स हैं उनको हम करेंगे एक तरफ में. सो माइनस पी ए प्लस एम ए इक्वल एन माइनस क्यू, क्योंकि एन नेगेटिव था तो राइट साइड जाके पॉजिटिव हो चुका है और क्यू पॉजिटिव है तो क्या हो चुका है, राइट साइड जाके माइनस का. ठीक है, इनको आप सॉल्व करेंगे. सो देखो लेफ्ट साइड में हमारे पास कॉमन ए है या नहीं है, लेफ्ट साइड में कॉमन ए है. सो वी गेट ए इंटू एम माइनस में, एम प्लस का है मैंने पहले लिख दिया. सो एम माइनस में पी इक्वल एम माइनस पी इक्वल में एन माइनस क्यू. सो बेटे ए की वैल्यू क्या आई, जो ए के साथ मल्टीप्लाई में है वो राइट साइड जाके देखो डिवाइड में होगा. सो वी गेट ए इक्वल एन माइनस क्यू अपॉन एम माइनस पी. हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव. बेटे ये हमने वेरीफाइड कर दिया, इसको हमने प्रूव कर दिया है. सो स्टेटमेंट गिवन थी कि हमारे पास कोई दो पॉलिनोमियल अवेलेबल थे, फैक्टर उन दोनों का सेम था. सो बाय फैक्टर थ्योरम वी हैव सोल्व p ऑफ माइनस ए इक्वल 0 एंड f ऑफ माइनस ए इक्वल 0. इनको हमने सोल्व किया. इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनाई हमने, सेकंड बनाई. फर्स्ट को सेकंड में से या फिर सेकंड को फर्स्ट में से माइनस करना. मैंने यहाँ पे सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट में से माइनस किया है. सोल्व करने के बाद में हमारे पास आया है माइनस पी ए प्लस एम ए इक्वल एन माइनस क्यू. ए की टर्म और कांस्टेंट टर्म को लेफ्ट और राइट करने के बाद में. सो ए इंटू एम माइनस पी इक्वल एन माइनस क्यू. वी गेट ए इक्वल एन माइनस क्यू अपॉन एम माइनस पी, जो हमें प्रूव करना था. क्लियर है आपको? स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आपका 11 है. गिवन दैट x की पावर n प्लस a की पावर n हमें कोई पॉलिनोमियल गिवन है, देन वी हैव टू शो दैट, हमें प्रूव करना है कि x प्लस a इज ए फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल वेयर n इज एनी ओड पॉजिटिव इंटीजर. n की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, कोई भी ओड पॉजिटिव इंटीजर है, लाइक एज 1, 3, 5, 7 एक्स्ट्रा. दैट इज वे नंबर जो 2 से डिवाइड ना हो. दोज नंबर विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड एज ओड नंबर. ओके, सो हमें ये सोल्व करना है. आप अप्लाई करेंगे यहाँ पे, मैं डायरेक्ट करता हूँ बेटे. अब यहाँ पे बाय फैक्टर्स थ्योरम वी हैव p ऑफ माइनस ए इक्वल, देखो हमें इक्वल 0 दिखाना है, ये हमें शो करना है. बी केयरफुल, हमें इक्वल ये शो 0 करना है. सो आप इसका LHS हिस्सा लेंगे. ठीक है, और p ऑफ माइनस ए पुटअप करें, क्या होगा, माइनस ए की पावर n प्लस में a रेज टू पावर n, माइनस ए पावर n प्लस a की पावर n.
अब देखो बेटे माइनस ए की पावर एन को मैं ब्रेक कर रहा हूँ। इससे पहले आप एग्जांपल देखें, अगर आपसे हम कहें कि -3 का आपने बेटे स्क्वायर करना है, -3 का स्क्वायर क्या होता है आप सभी को अच्छे से पता है। आप कहोगे सर हमारे पास 9 होता है, ठीक है, वो 9 आंसर आता है, लेकिन वो बेटे 9 आंसर आया कहाँ से? देखो -3 को पहले आप ब्रेक करेंगे ब्रैकेट के अंदर, सो वी गेट -1 मल्टीप्लाई में 3 उसका होल स्क्वायर। -3 को मैंने ब्रेक किया है, -1 मल्टीप्लाई 3। अब यहाँ पे इनकी पावर को ब्रेक करें आप, सो वी गेट -1 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 का होल स्क्वायर। और बेटे -1 का स्क्वायर क्या होता है? +1, और 3 का क्या होता है? 9। देन आंसर इज 9। इसका जो वे है करने का, जो प्रॉपर मेथड है वो ये है, बट हम शॉर्टकट में कहते हैं कि -3 होल स्क्वायर इक्वल डायरेक्टली 9। ठीक है, सो इसको देखते हुए आपने अब सोल्व ये करना है। -a की पावर n को आप सोल्व करेंगे, वी गेट -1 मल्टीप्लाई a टू होल पावर n प्लस में a की पावर n। ठीक है, ये हमारे पास बना। उसके बाद देखो -a मल्टीप्लाई a, -1 मल्टीप्लाई a की पावर n को ब्रेक करेंगे, -1 की पावर n मल्टीप्लाई a की पावर n प्लस में a की पावर n। अब मुझे ये बताइए बेटे कि -1 की पावर n, जहां पे n आपको गिवन है क्या है? n हमारे पास है स्टूडेंट्स ओड पॉजिटिव इंटीजर। n हमारे पास एक ओड नंबर है। ओड नंबर मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था 135। सो -1 की पावर ओड नंबर वो हमेशा क्या होता है बेटे? वो नेगेटिव होता है। जैसे -1 की पावर 3, -1, -1 की पावर 5, -1, -1 की पावर 7, -1 की पावर 21। जितने भी ओड नंबर अगर आप पावर मिलेंगे, देन आंसर इज ऑलवेज -1। सो वी गेट -1 मल्टीप्लाई a की पावर n प्लस में a की पावर n। क्या होगा हमारे पास? -a⁻n प्लस a⁻n। आंसर क्या हो जाएगा बेटे? यहाँ पे देखो दोनों आपस में साइन क्या है? एक तरफ माइनस की है और एक तरफ हमारे पास क्या है? प्लस की। सो प्लस माइनस से आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? 0। ठीक है, यह आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। सो यहाँ पे कुछ बेसिक बातें लगी हुई हैं। वो लगी हुई है कि आपने -a की पावर n को ब्रेक कैसे किया? -1 मल्टीप्लाई a। अब इनकी पावर को आप अलग अलग से सोल्व करें, इनकी पावर ब्रेक कर दें आप, -1 की पावर n मल्टीप्लाई a की पावर n, और इनको हम सोल्व करेंगे। सो बेटे -1 की पावर n, जहां पे अगर n कोई भी एक ओड नंबर है, देन इट इज ऑलवेज -1 मल्टीप्लाई a की n प्लस में a की पावर n। माइनस प्लस टर्म से आपस में कैंसिल आउट होकर आंसर क्या आ जाएगा? 0। या स्टूडेंट्स यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 है कि px 2x³ माइनस x² प्लस bx प्लस 4 गिवन है। यहाँ पे कहता है कि x+1 इज ए फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल px, एंड व्हेन px इज डिविजिबल बाई 2x+1 देन इट लीव्स रिमाइंडर 4। सेकेंड पार्ट जो आपका मैंने अज्यूम किया है qx से, जब हम उससे पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं तो आपका रिमाइंडर जो है वो 4 लेफ्ट होता है, बचता है। सो पहला पार्ट करेंगे हम बाई फैक्टर थ्योरम, p ऑफ -1 इक्वल क्या होगा बेटे? यहाँ पे 0 होगा। सो वी गेट 2 इंटू -1 की पावर 3 -1 स्क्वायर प्लस में b इंटू -1 प्लस 4 इक्वल 0। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, सो हमें क्या मिलेगा? माइनस में 2, माइनस में a, माइनस में b एंड प्लस 4 इक्वल में 0। क्योंकि -1 का क्यूब क्या होता है? माइनस होता है, और -1 का स्क्वायर क्या होता है? +1 होता है। यहाँ पे आप सोल्व करेंगे, सो -a माइनस b एंड 4 प्लस का और -2 प्लस 2 इक्वल 0, -a माइनस b इक्वल -2। देखो बेटे दोनों तरफ में माइनस साइन है, अगर हम दोनों तरफ से माइनस साइन कॉमन ले लें तब उनको हम आपस में कैंसिल आउट करेंगे। सो वी गेट a प्लस b इक्वल में 2। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आफ्टर दैट सेकेंड पार्ट करेंगे आप यहाँ पे। सो p ऑफ 2x+1
को आप इक्वल 0 पुटअप करें और वहां से x की वैल्यू फाइंड आउट करें। सो x की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी -1/2। और बेटे यहाँ पे रिमाइंडर जो है ना वो आपको 4 गिवन है, रिमाइंडर 4 बचता है। सो 4 हमारे पास रिमाइंडर है। इसके सोल्व करें क्या होगा 2 इंटू -1/2 की पावर 3 माइनस में a इंटू -1/2 होल स्क्वायर प्लस b इंटू -1/2 प्लस 4 इक्वल में 4। इसको करेंगे बेटे हम सिंप्लीफाई। सो क्या होगा 2 इंटू -1/8 माइनस में a इंटू 1/4 प्लस में b है इंटू क्या है नेगेटिव। तो बेटे प्लस माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस में b/2। देखो लेफ्ट साइड भी प्लस का 4 है और राइट साइड प्लस का 4 है। जब इनको आप लेफ्ट राइट करेंगे तो आपस में क्या हो जाएंगे ये कैंसिल आउट, तो इक्वल में 0। इसको सोल्व करें। सो वी गेट -1/4 माइनस a/4 माइनस b/2 इक्वल में 0। यहाँ हम लेंगे बेटे इनका एलसीएम, एलसीएम इज 4। ये करो सोल्व -1 माइनस a और -2b इक्वल में 0। इनका हम करेंगे यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। सो -a -1 माइनस a एंड -2b इक्वल 0 इंटू 4 क्या होता है बेटे 0 होता है, ठीक है। यहाँ पे a और b की टर्म को रखो आप लेफ्ट में और बाकी टर्म्स को आप राइट साइड में चेंज करें। सो -a -2b इक्वल में क्या हो जाएगा ये -1 से +1 बढ़ जाएगा। हमारे पास ये क्या है बेटे इक्वेशन नंबर सेकंड आई। इक्वेशन नंबर फर्स्ट अवेलेबल पहले से है, सेकंड हमारे पास आ चुकी है। बेटे आप यहाँ देख पा रहे हैं, देखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को यदि हम आपस में ऐड कर दें, अगर हम दोनों इक्वेशंस को आपस में बेटे ऐड कर दें तो देखो ऐड करने के बाद में प्लस का a और यहाँ पे क्या है माइनस का a। देखो आपस में प्लस माइनस साइन से दोनों a आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो हमें क्या मिलेगा, हम कर रहे हैं एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। तो a प्लस बी माइनस में a और माइनस का 2b इक्वल में 2 प्लस में 1। बेटे लेफ्ट में लेफ्ट ऐड कर दें और राइट में राइट पार्ट ऐड कर दें। a से a कैंसिल आउट है, b यहाँ प्लस का है, -2b मतलब 2b क्या है माइनस का है। सो वी गेट -b इक्वल 2 + 1 3। सो बेटे b का आंसर कितना है हमारे पास, b की वैल्यू हमारे पास आई है -3। इस b की वैल्यू को आप इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड कहीं भी पुटअप कर सकते हैं। मैं कर रहा हूं फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। a प्लस b इक्वल में क्या है हमारे पास 2 है। सो a माइनस में 3 इक्वल में 2। सो a क्या होगा बेटे 2 + 3 क्या होता है 5, ठीक है। सो a की वैल्यू हमारे पास क्या आई स्टूडेंट 5 आई है। सो a इक्वल में 5 एंड b इक्वल में -3। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 था। स्टूडेंट्स आफ्टर दैट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 अवेलेबल है। इफ x² - 1 इज ए फैक्टर ऑफ ax की पावर 4 प्लस bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस e, देन शो दैट a प्लस c प्लस e इक्वल b प्लस d इक्वल 0। मतलब बोथ इक्वल क्या होंगे 0 होंगे, ये आपको प्रूव करना है। सो आप देखिए यहाँ पे जो gx मैंने यहाँ पे qx माना है ना, देखो इक्वल x² - 1 है। एक फॉर्मूला आपको अवेलेबल होगा क्योंकि ये पावर स्क्वेयरिंग में आ गया। अब तक हमारे पास सारे आए थे लीनियर पोलिनोमियल, दैट इज x + 1 x + 3 x + 5 लाइक एज टाइप है। ये हमारे पास आया है स्टूडेंट्स क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आया है हमारे पास qx, मतलब जो डिवाइजर है ना वो हमारे पास अब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की सेंस में आ गया है। उसकी हमें फैक्टराइज करना पड़ेगा। सो आप ये बताइए, एक फॉर्मूला होता है आपका क्लास 8 से 7 से a² - b²। सो स्टूडेंट्स a² - b² क्या होता है फॉर्मूला, वो होता है a - b इंटू में a प्लस में b। a - b इंटू क्या होता है a प्लस में b। इसको x² - 1 को मैं इसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट क्या करूंगा ब्रेक करूंगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा x - 1 इंटू में x प्लस में 1। एक बार बीच में साइन माइनस का और एक बार बीच में साइन किसका
प्लस का। ठीक है, मैंने इसके अकॉर्डिंग, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ब्रेक किया है। उसके बाद आप देखिए, अगर ये एक्स स्क्वायर माइनस 1, अगर पी एक्स का, अगर हमें फैक्टर ये शो करना है, सॉरी गिवन है, अगर ये फैक्टर इसका गिवन है, सो बेटे इनका अलग अलग हम अगर करेंगे, दैट इज एक्स माइनस 1 भी इसका फैक्टर होगा पी एक्स का, और एक्स प्लस 1 भी इसका अलग अलग से फैक्टर होगा या नहीं होगा। अगर दोनों की प्रोडक्ट अगर फैक्टर है, सो दोनों को अगर हम अलग अलग ब्रेक करेंगे, सो वो भी उनके फैक्टर होंगे या नहीं होंगे। दोनों फैक्टर बेटे उनके होंगे, दैट इज एक्स माइनस 1 भी पी एक्स का फैक्टर होगा और एक्स प्लस 1 भी पी एक्स का फैक्टर होगा। दिस इंप्लाइज एक्स माइनस 1 एंड एक्स प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ ए पी एक्स। सो बेटे आपने अब अलग अलग से करना पड़ेगा सोल्व। ये पहले आप लेंगे पी ऑफ ए, देखो एक्स माइनस 1 है तो पी ऑफ 1 हो जाएगा इक्वल में 0, एक्स माइनस 1 में एक्स की वैल्यू हो जाएगी 1, सो पी ऑफ 1 इक्वल 0। इसको आप पुटअप करो, यहाँ पे क्या होता है a इंटू 1 की पावर 4, b इंटू 1 की पावर 3, c इंटू 1 का स्क्वायर, d इंटू 1 प्लस ई इक्वल में क्या है स्टूडेंट, ये 0 है कि फैक्टर ऑलरेडी आपको गिवन है। क्या होगा सॉल्व करने के बाद, देखो a प्लस b प्लस c प्लस d प्लस ई इक्वल में 0। बेटा देखो ये आएगा हमारे पास a प्लस b प्लस c प्लस d इक्वल में 0। ये हमारे पास बेटे पहला पार्ट आया है। ठीक है, ये हमारे पास क्या आया है, पहला पार्ट आया है पुटअप करने के बाद में। इन द सेम सेंस देखो बेटे सेकंड सेंस में क्या कहता है आपसे, वो सेकंड आपसे बात कहता है कि यहाँ पे x प्लस 1 भी इस पी एक्स का फैक्टर है, सो भी होगा p ऑफ ए माइनस 1 इक्वल में 0। हमारे पास हो जाएगा p ऑफ माइनस 1 इक्वल में 0। बेटे ये क्या होगा, वैल्यू पुटिंग करें, a इंटू माइनस 1 की पावर 4, b इंटू माइनस 1 की पावर 3, c इंटू माइनस 1 स्क्वायर, d इंटू माइनस 1 प्लस में ई इक्वल क्या हो जाएगा बेटे 0 हो जाएगा। इसको आप सिंप्लीफाई करें तो क्या होगा, a माइनस बी प्लस सी माइनस डी और प्लस का इक्वल में क्या हो जाएगा बेटे, ये देखो 0 होगा या नहीं होगा, आप देखो शाबाश। कैसे हुआ देखो, क्योंकि माइनस 1 का क्यूब क्या होता है, माइनस होता है, माइनस 1 का स्क्वायर क्या होता है, प्लस होता है, माइनस साथ में है और माइनस 1 की पावर 4 क्या होती है बेटे, प्लस होती है। ठीक है, यहाँ हमारे पास ये आया। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पे आप जो आप ये देखो कि हमें क्वेश्चन में प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है a प्लस सी प्लस ई इक्वल में b प्लस डी इक्वल में 0। बेटे नेगेटिव पार्ट को आप राइट साइड टर्न कर दें तो क्या होगा, a प्लस सी प्लस ई इक्वल, बेटे देखो b प्लस डी हुआ या नहीं हुआ, a प्लस सी प्लस ई इक्वल क्या हो जाएगा बेटे, b प्लस डी हो चुका है। अब बेटे इस पार्ट को अगर आपने इनको इक्वेशन नंबर फर्स्ट और मान लो इक्वेशन नंबर आपने इनको सेकंड अज्यूम किया है, तो बेटे आप एक बार पुट करके देखना और देखो आपका आंसर आता है या नहीं आता है। देखो a प्लस सी प्लस ई की जगह अगर हम b प्लस डी पुट करेंगे तो आपका आंसर क्या आता है, चेक करना। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हमारे पास है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई इक्वल 0 और यहाँ हमारे पास सेकंड इक्वेशन में है a प्लस सी प्लस ई इक्वल है किसके, b प्लस डी पे। अगर मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट से और बेटे सेकंड इक्वेशन से अगर मैं b प्लस डी की जगह या फिर a प्लस सी प्लस ई की जगह अगर हम आपस में वैल्यू पुटिंग कर लें तो क्या होगा, मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ बेटे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, मैं यहाँ पे b प्लस डी की जगह बेटे a प्लस सी प्लस ई पुट कर रहा हूँ। जहाँ पे भी b और d है मैं पुट कर रहा हूँ वहां पे a प्लस सी प्लस ई पुटिंग करें, वेरी गुड शाबाश। सो a प्लस में c प्लस ई तो अवेलेबल है ही हमारे पास। अब आपने b प्लस डी की जगह पुट कर दिया है a प्लस सी प्लस ई, सो वी गेट a प्लस सी प्लस ई इक्वल में 0। बेटे देखो दोनों तरफ में a है फिर c है और फिर e है, वी गेट 2 टाइम
ए प्लस बी, ए प्लस में सी प्लस में ई इक्वल में 0, दैट इज ए प्लस सी प्लस में इक्वल में 0, क्योंकि बेटे 0/2 क्या होता है 0 हो जाएगा। इसको बेटे हमने इक्वेशन नंबर मान लीजिए 3 अज्यूम किया है। इक्वेशन नंबर 3 से और 2 से बेटे क्या होगा, a प्लस सी प्लस ई इक्वल 0 है, और a प्लस सी प्लस ई इक्वल किसके है, b प्लस ए डी के है। तो देखो इक्वेशन नंबर 2 से और 3 से क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 वी हैव, हमारे पास क्या होगा बेटे, a प्लस में c प्लस ई इक्वल b प्लस डी इक्वल में 0। ठीक है, सो मैंने क्या किया है, मैंने सेकंड इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन से मैंने दोनों की आपस में वैल्यू पुटिंग की है। आप चाहें तो b प्लस डी की वैल्यू पुटअप कर लें, या आप चाहें सो आप a प्लस सी प्लस ई की वैल्यू पुटिंग कर लें। हमारे पास मैंने यहाँ पे b प्लस डी की वैल्यू पुटअप की है, सो हमारे पास आंसर आया है 2 टाइम a प्लस सी प्लस ई इक्वल 0। 2 को ले जाओगे आप राइट साइड में, सो दिस इज 0/2 इक्वल में 0 होता है। सो a प्लस सी प्लस ई इक्वल 0। इक्वेशन नंबर 3 मैंने इसको अज्यूम किया। इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास पहले से है। सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन की हेल्प से हमारे पास क्या हो जाएगा बेटे, जो हमें प्रूव करना है वो हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ओके, आफ्टर दैट बेटे इसका क्वेश्चन नंबर जो 14 है एक्सरसाइज का, उसको हम नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हमारे पास होगी 2.5 फैक्टराइजेशन मेथड, वहां हम उसको डिस्कस करेंगे। बिकॉज यहाँ पे एक फैक्टर मेथड जो है फैक्टराइज करने का जो एक तरीका होगा वो यहाँ पे एप्लीकेबल होगा। सो पहले आपको मैं वो मेथड सिखाऊंगा और उसके बाद हम इस क्वेश्चन को इजीली से सॉल्व कर पाएंगे। सो आप क्वेश्चन नंबर 14 के लिए 2.5 एक्सरसाइज का जो मेथड है उसको हम यूज करेंगे। आपने क्वेश्चन 6 से लेकर और 13 तक सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आप सॉल्व करेंगे आफ्टर सम टाइम। ओके बेटे।